भारत जल्द ही व्यापारियों को लगभग 1.2 मिलियन टन गेहूं बाहर भेजने की अनुमति दे सकता है। दरअसल भारत सरकार ने पिछले महीने के अनाज के निर्यात पर अचानक प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद से बंदरगाहों पर काफी माल फंस गया था। अब भारत इसे बंदरगाहों से साफ करना चाहता है। हालांकि फिर भी ये इतना आसान नहीं होगा, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से बताया कि सरकार द्वारा 1.2 मिलियन टन गेहूं के निर्यात की अनुमति के बाद भी लगभग 5 लाख टन गेहूं बंदरगाहों पर रुका रह सकता है, क्योंकि कुछ व्यापारी निर्यात परमिट हासिल करने में विफल रहे हैं। भारत सरकार ने 14 मई को एक बड़ा कदम उठाते हुए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस दौरान बताया गया था कि पहले से जारी लेटर ऑफ क्रेडिट और उन देशों को विदेशी शिपमेंट की अनुमति दी जाएगी जो अपनी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए गेहूं की सप्लाई का अनुरोध करते हैं। दरअसल भारत ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध इसलिए भी लगाया था कि वो स्थानीय महंगाई को काबू में ला सके। 2 वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने नाम न छापने के शर्त पर यह जानकारी दी है कि 14 मई से पहले जारी किए गए एलसी के आधार पर सरकार गेहूं निर्यात के लिए आवश्यक पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगी। निर्यात प्रतिबंध के बाद भारत ने 4,69,202 टन गेहूं के शिपमेंट की अनुमति दी है, लेकिन कम से कम 1.7 मिलियन टन गेहूं अभी भी बंदरगाह पर पड़ा है, जिससे मानसून की बारिश के कारण उसकी गुणवत्ता की चिंता बढ़ गई है। एक दूसरे सरकारी सूत्र का कहना है कि वैध एलसी वाले व्यापारियों को निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन अपर्याप्त दस्तावेज वाले व्यापारियों को निर्यात प्राधिकरण नहीं मिलेगा। बंदरगाहों पर फंसे कार्गो के शिपमेंट की अनुमति देने से बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों में गेहूं की कमी को कम करने में मदद मिलेगी। ये वो देश हैं जो भारतीय गेहूं पर सबसे अधिक निर्भर हैं। एक वैश्विक व्यापारिक फॉर्म के साथ नई दिल्ली स्थित एक व्यापारी ने यह जानकारी दी है कि माल का बड़ा हिस्सा बांग्लादेश जाएगा और दूसरे संभावित गंतव्यों में नेपाल, इंडोनेशिया, फिलीपींस और श्रीलंका भी शामिल है, जहां ये गेहूं पहुंचेगा। डीलरों का मानना है कि जिन व्यापारियों को निर्यात की अनुमति नहीं मिली है, वो चाहते हैं कि सरकार उन्हें विदेशों में गेहूं की आपूर्ति के लिए नई दिल्ली से अनुरोध करने दे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।